हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में और ग्रेविटी को समझेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ग्रेविटी रियल में कैसे काम करती है, कैसे इसको वेलोसिटी निकलता है। अभी तक दोस्तों हम साइंस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब ये थोड़े से एकेडमिक लेक्चर होते जाएंगे ताकि रियल में जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके और उनको रियल में हर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आए। तो दोस्तों, यहां से हम शुरू करते हैं ग्रेविटी के बारे में। जैसा आपको पता है कि न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटी के बारे में बताया था। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में कैसे बताया, उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को टांग दिया। बात समझिए, यहां पे उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को यहां पे उन्होंने क्या किया, टांग दिया। पेंडुलम को यहां पे टांग दिया। उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो देख रहे थे कि धरती और पेंडुलम के बीच में कितना फोर्स काम करता है। उन्होंने क्या किया, उस फोर्स को निकाल लिया। यहां पे मान लीजिए कुछ यूनिट थी, और फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, पेंडुलम का था उसके सेंटर से धरती के सेंटर की दूरी निकाल ली, जिसमें उन्होंने उसका नाम दिया क्या, आर। ठीक है, उस आर को निकाल लिया। इसका मास और धरती का मास उन्हें पता था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी मैं, जो मुझे फोर्स मिला है, जो मुझे बल मिला है, उससे मैं क्या कर रहा हूं, जब भी इस क्वांटिटी का m1 m2 अपान आर स्क्वायर, मतलब m1 क्या है, ये जो पेंडुलम का मास है, और ये क्या है, धरती का जो मास है, ठीक है, m2। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके जब r का मैं उसे स्क्वायर करके भाग दे रहा हूं, ये जो मुझे क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, इसका जब मैं फोर्स से भाग दे रहा हूं, तो मुझे यहां पे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है जिसका नाम क्या है, g, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू थी दोस्तों कितनी थी, 6.6 इंटू 10⁻11 के आसपास थी। अब ध्यान देखिए, यहां पे अब जो न्यूटन थे बार बार देख रहे थे कि जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, उसका फोर्स निकाल रहा हूं, और उसमें मैं भाग दे रहा हूं किसका, m1 m2 अपान आर स्क्वायर का जब मैं भाग दे रहा हूं, तब बार बार मुझे ये जी की वैल्यू मिल रही है। मैं अगर पेंडुलम बड़ा भी करूं, चाहे छोटा करूं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे ये वैल्यू बार बार मिल रही है। इसी पेंडुलम की जगह पे मैं क्या करता हूं, एक चांद को लगा देता हूं। मान लीजिए मैंने लगा दिया, यहां पे मून को लगा दिया, एक सैटेलाइट को लगा दिया। तो चाहे मैं जो भी वैल्यू बदलूं, लेकिन हर बार फोर्स और इसमें m1 अपान n2 का आर स्क्वायर का भाग देने पे मुझे वैल्यू मिल रही है, और ये हर जगह मिल रही है। इसका मतलब न्यूटन ने अंदाजा लगाया कि जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसके फोर्स से और इस क्वांटिटी का भाग देने से हमको जी की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हम यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे, मान लीजिए यहां पे क्या है, ये सन है, मान लीजिए यहां पे ये जो सन है, ठीक है, ये सन मान लीजिए थोड़ा दिख रहा है, और सन से जो अर्थ की दूरी है हमने निकाल लिया वैल्यू आर। इसका मास कितना है, m1 है, इसका मास कितना है, m2 है। इसको हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, इस फोर्स के लगने वाले से हमने भाग दे दिया। ठीक है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, हमने क्या किया, फोर्स से m1 m2 अपान आर स्क्वायर का भाग दिया, तो हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिली है, यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिली वो कितनी है, जी है। इसका मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी होगा, ठीक है, ये हमेशा हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशन में हमें हमेशा जी मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻11 है। अब इनको जब ये रेशियो बार मिल रहा था, तो इसी रेशियो को इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, दूसरी तरफ वहां पे भेज दिया, तो इन्हें क्या मिल गया, जी m1 अपान m2 अपान आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला निकल के आ गया दोस्तों, किसका, फोर्स का, जिसे ग्रेविटी फोर्स बोला जाता है। यही तो है जो लोग बोलते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर। वो प्रोपोर्शनल ऐसे नहीं था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब बार बार F से, ठीक है, वो इस क्वांटिटी का भाग दे रहे थे, तब जाकर उन्हें जी मिल रहा था, और यही फार्मूला बन गया, F इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी जी को जब आप हटा देंगे, इसी प्रोपोर्शनल को बोलते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि F से मैंने इसका भाग दे दिया, यही प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये इनको मिला। अब इसमें जानने की बात यह है कि जो ग्रेविटी है दोस्तों, ठीक है, जो ग्रेविटी थी वो इनफाइनाइट लेवल तक काम करती थी। ऐसा नहीं है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो दो चुंबक है, उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, भैया यहीं तक काम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं है, ग्रेविटी इनफाइनाइट दूरी तक काम करती है। ये कहां तक काम करती है, अनंत तक काम करती है। आप बोलेंगे सर फिर हमारा जो एस्टेरॉयड होते हैं उनको अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है? अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उन पर असर ही नहीं डाल पाता। प्रभाव तो डालती है, जरा जरा से वो प्रभाव तो डालती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, और तालाब में आप क्या करिए, सरसों का एक दाना छोड़ दीजिए, सरसों का एक दाना उसमें डाल दीजिए, तो जो लहरें आएंगी वो इतनी कम आएंगी, उसे आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें बड़ा सा पत्थर डालिए तो लहरें आपके पास तक आती हैं। वैसे जो ग्रेविटी का फोर्स है बहुत दूरी पे बहुत कम काम करता है, इतना कम काम करता है कि वो हमको उसका एहसास ही नहीं होता है।
अब यहां पे क्या था दोस्तों कि जो न्यूटन थे उनको ये तो मिल गया था कि हाँ एक फोर्स काम करता है। अब न्यूटन फिर आगे चलते हैं कि यार पेंडुलम की सहायता से उन्होंने क्या किया, फोर्स को पैदा कर लिया, फोर्स को जान लिया। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो उनका तीसरा नियम है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, उसको यूज करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ वो क्या है, इक्वल एक्शन अपोजिट रिएक्शन, उस पर उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, F=ma दिया था, ठीक है। तो वो बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन अगर ये क्या होगा, एक काम मैं करूं, ठीक है, एक काम मैं करता हूं कि ये जो पेंडुलम है मैं इसको क्या करूंगा, इसको लाके धरती पे रख दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको धरती पे रखूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है। तो यहां पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का लग रहा है, Gm1m2/r², ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ऊपर भी फोर्स लगेगा, वो कितना है, F बराबर क्या है, ma है, ठीक भाई। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि कोई ऑब्जेक्ट है जब इस पे गिरेगा इसकी अपोजिट भी एक फोर्स लगेगा, अगर नीचे कोई फोर्स लग रहा है तो इसका अपोजिट फोर्स लगेगा, ये क्या है, F=ma है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे भाई। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स आपके ऊपर लगेगा, तो जितना फोर्स ग्रेविटी के ऊपर लगा रही है उसके अपोजिट में इतना फोर्स वहां पे लग रहा है। तो फिर यहां पे क्या हो गया, ma बराबर क्या हो गया, ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये m है, ठीक है, ये m है, ठीक है, सिर्फ ये m है, ठीक है, और m2 है। तो m बराबर क्या हो गया, ठीक है, Gm2/r²। अब यहां पे आप देखिए m से m कट गया, यहां पे a बराबर आपको कितना मिला, ठीक है, Gm2/re², ठीक है। जो m2 है वो कौन है, मास ऑफ द अर्थ है। और जब आगे चल के इसकी वैल्यू निकाली गई अर्थ के लिए तो ये कितना निकल के आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये धरती के लिए निकला। इसको क्या बोलते हैं, इसी ए को क्या बोलते हैं, स्मॉल g बोलते हैं। ये कितना है, 9.8 है। ध्यान यहां पे देना है कि जब भी दूरी निकाली जाएगी तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूरी निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से निकाल लिया, ऐसा नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर से ही दूरी नापी जाएगी, तभी रियल और डिस्टेंस मिलेगा, अदरवाइज आप वहां पे क्या करेंगे, गलती कर देंगे। तो यहां पे आपने देखा कि हमें कैपिटल जी कैसे मिला, फिर यहां पे हमें स्मॉल जी कैसे मिला। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि स्मॉल जी दूरी बदलने के साथ साथ ये कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे दिखाया कि Gm2/r² है, अगर यहां पे क्या हो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे होता, ठीक है, तो r की वैल्यू बदलती, यहां पे r की वैल्यू जब बदलती, जब r की वैल्यू बदलेगी तो a का मान बदलेगा, फिर a का मान जब बदलेगा तो इसके बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या था कि अलग अलग दूरी पे g की वैल्यू बदल सकती है। यहां तक आपको बात समझ में आया। अब जो इसमें सबसे जरूरी था, वैज्ञानिकों ने, फिर जो न्यूटन थे या वैज्ञानिक थे, उन्होंने सवाल पूछा कि यार ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे चांद, जो हमारा चंद्रमा है, वो घूम रहा है तो इस पर काम कर रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा की स्पीड हम क्या करें, बहुत बढ़ा दें, ठीक है, बहुत बढ़ाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा इस पर ग्रेविटी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इस पर क्या होगा, जैसे आप गोली चलाते हैं तो उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, तो ग्रेविटी उस पर काम कर नहीं पाता है। तो वैसे ये सोचे कि यार जो हमारा चंद्रमा है, हम क्या करेंगे, अगर इसकी स्पीड हम बहुत तेजी से बढ़ा देंगे तो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि ये जो चंद्रमा है क्या होगा, हमारी धरती को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हमारी धरती को क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पे फिर सवाल उठता है कि आखिर वो वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वह जो वेलोसिटी है वह कितनी होनी चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस धरती के ग्रेविटी को क्या हो, पार कर जाए। जैसे कोई बॉल होता है, आप क्या करते हैं, इसको फेंकते हैं, ये जाता है कुछ दूर तक वापस चलाता है, फिर कोई बॉल आप फेंकते हैं, कुछ दूर तक ये जाएगा, फिर क्या होगा, ये वापस चलाएगा। तो वैज्ञानिक पूछते हैं कि आखिर कोई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना रखे कि वो क्या हो, ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए। मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट को फेंके यहां पे तो उसकी स्पीड इतनी हो कि वो क्या हो, कि इस धरती को क्रॉस करके पार कर जाए लेकिन वापस ना आए, ठीक है। जैसे आपने फेंका तो ये क्या हो, क्रॉस करके से पार कर जाए, वापस ना आए, ठीक है। जैसे हम बोले कि अगर मून की स्पीड कितनी हो कि क्या हो, ये इसको क्रॉस कर जाएगी, मतलब धरती के ग्रेविटी में नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब जो समस्या थी कि एस्केप वेलोसिटी निकाला कैसे जाए, मतलब कि एस्केप वेलोसिटी निकाला कैसे जाए, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो उसकी स्पीड है, ठीक है,
वही क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी है कि मतलब मान लीजिए कोई मून है, सन है, मून है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो स्पीड है कि स्पीड अब मतलब भी से भाग रहा है, इसकी अपनी क्या है कि अपनी ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कि ये भाग रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट के मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट ये काम करेगा। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जो बार बार क्या करेगा, इसको स्थिर करना चाहेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको स्थिर करना चाहेगा, और स्थिर इसको कैसे करेगा, स्थिर इसको क्या करेगा, धरती पे ला के करेगा। तो एक फोर्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितना है, हाफ mv², ठीक है, वो कितना है, हाफ mv², आपने पढ़ा होगा। और एक फोर्स है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या करेगा, बार बार इसको धरती पे लाना चाहेगा, बार बार धरती पे इसको लाना चाहेगा, कि मतलब कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके अपोजिट काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी अपोजिट के काम, काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट काम कर रही है। तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अब नेगेटिव है, ये किसके अपोजिट काम कर रही है, इसके अपोजिट काम कर रही है, ठीक। अब जरूरी यह है दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो आपको मैं ये बता दूं, ठीक है, वर्क बराबर आप क्या होता है, F इंटू आर होता है या F इंटू एस होता है। तो यहां पे जो वैल्यू है S की वो कितनी है, R है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अब यहां पे दोस्तों क्या है, ठीक है, W है, ठीक है, यहां पे वर्क है। अब यहां पे क्या होगा, G m फोर्स बराबर कितना है, G m1 है, m2 है, ठीक है, और R है, ठीक। यहाँ पे देखा हमने R की वैल्यू रख दी, यहाँ पे क्या है, R² है, तो R से R कट हो गया, तो W बराबर हमको कितना मिला, G m1 m2 अपान R, ठीक है। वर्क क्या होता है, ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, खास करके इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या मिल गया, जो पोटेंशियल एनर्जी थी कितना मिल गया आपको, माइनस हमने लगा दिया, माइनस पहले से था, माइनस लगा दिया, हमको कितना मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, G m1 m2 अपान R, ठीक। यहां पे हमको दो चीजें हमको मिल गई, ठीक। अब आपको ये पता होगा, ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² माइनस वहां पे हमको कितना मिल गया, G, ठीक है, m1 m2, ठीक है, इसको m1 कर दे, इसको m1 m2 अपान R, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब यहां पे दोस्तों कि कोई ऑब्जेक्ट इसको छोड़ के कब जाएगा, कब जाएगा, जब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे वो भागना चाह रहा है, वो किसके बराबर हो जाए, जो उसको खींचना चाह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसको क्या कर रही है, खींचना चाह रही है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, भागना चाह रहा है, छोड़ के भागना चाह रहा है। और जब दोनों की ताकत बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, वो बोलेगा भैया अब मेरे पास भी पावर है, ज्यादा रोकोगे तो धाए कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी जब इसके बराबर होगी तो यहां टोटल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे जो टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे ध्यान से देखिए आप कि अगर ये इसके बराबर है, तो अगर इसमें से इसको हटाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां पे जो टोटल एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी, 0 होगी। अब जब ये 0 होगी तब क्या होगा, ये इधर चला आएगा, तो हमको कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपान R, यहां को कितना मिल गया, 1/2 m1 v1², ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए यहां से m1 से m1 कट गया, हमको क्या मिला, G m2 मिला, ठीक है, अपान R इक्वल टू कितना हमको मिल गया, v² के बराबर, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या है, ठीक है, अब यहां पे जो हमको इसके वेलोसिटी की जो वैल्यू मिली, ठीक है, यहां पे 2 इधर चला गया, 2 gm 2 अपान R, तो हमको जो v की वैल्यू मिली कितना मिला हमको, 2 gm, ठीक है, m2 अपान R, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी है, क्योंकि अगर ध्यान समझिए यहां पे, अगर v एस्केप, ठीक है, अगर यहां पे क्या होगा कि अगर आपको पता करना है कि जो हमारा चांद है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उसको हम कितना स्पीड दे, ठीक है, कितना स्पीड दे कि वो क्या हो, यहां से क्रॉस कर जाए, तो फिर यहां पे क्या होगा कि 2 g की वैल्यू और जो अर्थ की वैल्यू वो रख देंगे और r की वैल्यू रख देंगे, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, लगभग 11.8, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ही आपको स्पीड मिल जाएगी। और ये स्पीड देने पे क्या होगा दोस्तों कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, धरती को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, जो एस्केप वेलोसिटी थी हमने इसको भी निकाल लिया। दोस्तों ये हमारा छोटा सा लेक्चर था ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, ग्रेविटी के बारे में बात किया, ठीक है, और
एक्सेलरेशन के बारे में बात किया और इसके वेलोसिटी के बारे में हमने बात किया। और जो सबसे जरूरी है दोस्तों कि हमारा फ्लो का कोर्स है जो हमने लॉन्च किया है, ये आप ही लोगों के लिए है, जिसमें आप अपनी कैपेसिटी को अपनी पढ़ाई में, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, 5 से 6 गुना बढ़ा सकते हैं, 500% बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे जरूरी है कि यही कोर्स फॉरेन में 40 से 50 हज़ार का बिकता है, लेकिन हम यहाँ पे मात्र आपके लिए 299 में लाए हैं। जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो ठीक है, आप इसे अवेल कर पाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन सेशन है, बहुत ही बेहतरीन मेडिटेशन है, इसमें आपको ये मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर ग्रेविटी का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज एक छोटा सा सेशन था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आगे और ऐसे सेशन लाऊंगा। आज ये पहला सेशन था तो हमने सोचा इसको थोड़ा छोटा रखें और जिसमें आपकी हेल्प भी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।